आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम है। दशहरा का समय चल रहा है, दशहरा आने ही वाला है, यानी माता दुर्गा का जो हम सभी पूजा पाठ किए हैं, बस दशहरा के दिन शोभा यात्रा निकलेगा और हम सभी आंसुओं के साथ माता की विदाई करेंगे। लेकिन उसी दिन संध्या में रावण का दहन भी होगा। तो आइए आज हम सभी जानते हैं दशहरा के संध्या में रावण के दहन का रहस्य क्या है। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। बंधुओं, आज हम एक ऐसे पर्व की चर्चा करने जा रहे हैं जो केवल त्योहार ही नहीं बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शक भी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विजयदशमी यानी दशहरा पूजा की, माता दुर्गा की पूजा की। यह वही दिन है जब मैदानों में रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाते हैं। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि आखिर हम रावण का पुतला जलाते क्यों हैं? इसके पीछे का इतिहास क्या है? बड़ा ही रोचक प्रश्न है। आज के बच्चे इस बात को पूछ सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल, इससे हमें कौन सा संदेश मिलता है? तो आइए आज हम इस रहस्य को एक कहानी और विवेचन के रूप में समझते हैं। बंधुओं, भारत की धरती, जी हाँ, हमारे भारत की धरती, यहाँ कोई भी पर्व केवल मनोरंजन के लिए नहीं मनाया जाता बल्कि हर पर्व में जीवन का एक गहरा संदेश छिपा होता है। दशहरा, जिसे विजयादशमी कहते हैं, दो महान घटनाओं की स्मृति में बनाया जाता है। दो महान घटनाओं की स्मृति में मनाया जाता है। एक माता दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध और दूसरा भगवान श्री राम द्वारा रावण का वध। इसलिए यह दिन कहलाता है क्या? बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व। अब जरा सोचिए, जिस रावण का हर साल हम पुतला जलाते हैं वह कौन था? परिचय तो होना चाहिए ना। क्या वह केवल एक राक्षस था? नहीं बंधुओं, रावण केवल राक्षस नहीं था, वह एक महान विद्वान था, पुलस्त ऋषि का नाती था, वह शिव का परम भक्त था। उसने शिव तांडव स्तोत्र जैसा अद्भुत स्तोत्र लिखा था। वह वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता था। लेकिन उसका पतन क्यों हुआ? तो जब इतना बड़ा ज्ञानी था तो उसका पतन क्यों हुआ? क्योंकि उसका अहंकार और काम वासना उसके ज्ञान से भी बड़ा हो गया था। वह अपने सामर्थ्य का उपयोग अन्याय और अधर्म में करने लगा था। बंधुओं, रावण ने माता सीता का हरण किया, उसी समय उसके विनाश की घड़ी निश्चित हो गई थी। क्योंकि किसी भी स्त्री का अनादर करने वाला चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। यही कारण है कि श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए लंका पर चढ़ाई की और अंततः दशहरे के दिन रावण का वध हुआ। इतिहास कहता है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया तो अयोध्या लौटने पर लोगों ने इस विजय का उत्सव मनाया। उन्होंने रावण के पुतले बनाए और उन्हें जलाकर उत्साहपूर्वक उन्होंने बोला, सभी ने एक साथ, कि अब अधर्म का अंत हो चुका है। तब से यह परंपरा शुरू हुई जो आज तक जारी है। अब प्रश्न यह है कि हम हर साल रावण का पुतला क्यों जलाते हैं? सोचने वाली बात है। एक साल जला लिए तो हो गया, अब हर साल हम पुतला क्यों जलाते हैं? क्या रावण आज भी जीवित है? नहीं बंधुओं, असली रावण बाहर कहीं नहीं है, वह हमारे भीतर छिपा है, हमारे भीतर, हम सभी के भीतर। रावण के 10 सिर असल में हमारे 10 दोषों का प्रतीक है। कौन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, मत्सर यानी ईर्ष्या, आलस्य, अन्याय, असत्य और स्वार्थ। ये 10 दोष है जो रावण के अंदर भरा हुआ था। हर साल जब हम रावण का पुतला जलाते हैं तो हमें स्मरण करना चाहिए कि इन 10 दोषों को भी अपने भीतर से जलाना है हम सभी को। बंधुओं,
आइए अब हम समझते हैं कि इस परंपरा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सत्य की विजय होती है, चाहे अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में सत्य और धर्म की ही विजय होती है। अहंकार का अंत निश्चित है। रावण जैसा विद्वान भी अहंकार के कारण नष्ट हो गया, उसका वध हो गया। संदेश यह है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का सम्मान जरूरी है। रावण का अंत केवल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने माता सीता का हरण किया। इसलिए हमें सदैव नारी का सम्मान करना चाहिए। धर्म की रक्षा, जी, धर्म की रक्षा प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। श्री राम ने समाज में धर्म की स्थापना की। हमें भी अपने जीवन में धर्म और न्याय का पालन करना चाहिए। हम सभी को अपने भीतर झांकना सीखना चाहिए। असली रावण बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जब तक हम अपने भीतर के रावण को नहीं जलाएंगे, तब तक जीवन में विजय संभव नहीं है। आज के आधुनिक समाज में दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। विशाल मैदान होता है, रावण के बहुत ऊंचे ऊंचे पुतले बनाए जाते हैं, उसमें खूब सारे पटाखे लगाए जाते हैं जिससे कि आवाज खूब होती है और हजारों की भीड़ होती है। लेकिन क्या हम इसका असली संदेश समझते हैं या अपने बच्चों को समझाते हैं? अधिकतर लोग इसे केवल मनोरंजन समझते हैं। हम भी पिताजी के साथ जब जाते हैं, रावण दहन में जाते थे, तो हम भी मनोरंजन ही समझते थे और जाते थे, खूब पटाखा छूटता था, खूब देखकर वापस आते थे। लेकिन पिताजी हमारे समझाते थे कि बउआ इस कारण से ऐसे रावण का दहन होता है, राम के विषय में बताते थे। विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक कहानी वो बताते थे, वो हम सभी को भी अपने बच्चों को बताना चाहिए। असली दशहरा तब होगा जब हर इंसान अपने भीतर के दोषों का दहन करेगा। मान लीजिए किसी के भीतर क्रोध बहुत है, हर बात पर गुस्सा आता है, तो उसका असली दशहरा कब होगा? कब होगा बोलिए? जब वह अपने क्रोध पर विजय पाले। किसी के भीतर लोभ है, तो उसका दशहरा कब होगा? जब वह संतोष पूर्वक रहना सीख लेगा। जो आमदनी है, जो प्राप्त है, वही पर्याप्त है। किसी के भीतर अहंकार है, तो उसका दशहरा कब होगा? जब वह विनम्रता सीख ले, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करे। यही है भीतर का रावण जलाना। भीतर का रावण जलाना ही असली दशहरा है। समाज को मिलने वाला संदेश यही है कि रावण का दहन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि सामाजिक शिक्षा का माध्यम है। यह बच्चों को सिखाता है कि बुराई का अंत होता है, युवाओं को सिखाता है कि सही मार्ग पर चलो, गलत मार्ग पर मत भटको। गलत मार्ग पर ले चलने वाले बहुत होते हैं, अपने सनातन धर्म का पालन करो। बड़ों को याद दिलाता है कि धर्म ही अस्थायी है, इसलिए धर्म को पकड़ के रखें। निष्कर्ष के रूप में आज हम सभी संकल्प ले कि इस दशहरे पर हम केवल पुतले नहीं जलाएंगे, बल्कि अपने भीतर के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का दहन करेंगे और श्री राम के आदर्शों, सत्य, धर्म और करुणा और मर्यादा को अपने जीवन में आजमाएंगे, अपनाएंगे। याद रखिएगा मेरे भाइयों बहनों, रावण हर युग में जन्म लेता है, लेकिन श्री राम की तरह धर्म का पालन करने वाला लोग भी हर युग में खड़े होते हैं। इसलिए सत्य की हमेशा विजय होती है और असत्य का नाश। यही है दशहरे का असली संदेश। असली संदेश यही है। बंधुओं, आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वर्ष का रावण दहन आपके जीवन में जितने भी दोष हैं उसको जलाए और आपके जीवन में धर्म, सत्य और आनंद का प्रकाश फैलाए। जय मां दुर्गा, जय श्री राम। आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम। जाते जाते एक निवेदन, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें
और इस वीडियो के लिंक को अन्य भाई बहनों तक शेयर करें जिससे वो भी देखें। फिर से आप सभी सनातनियों को मेरा प्रणाम।